हाय एवरीवन, माय नेम इज यश। तो जैसे कि आपको इससे पहली वाली वीडियो सीसैट 2023 कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। कई लोग ने मेरे से रिक्वेस्ट की मैं फर्दर वीडियोस बनाऊं अपनी इस वाली स्ट्रैटेजी पे। तो ये वीडियो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, ये उसका सेकंड पार्ट है। और कई लोग ने मेरे से ये भी बोला कि उन लोग के नंबर नहीं आ रहे इस वाली स्ट्रैटेजी से। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोग की बेनिफिट के लिए है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग को उल्टा बैकफायर करे, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप तभी यूज़ करें जब आपको प्रायर नॉलेज बेस हो, आपने कंपेयर कर रखी हो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे। और तीसरी चीज़, जब आपको बेसिक रूल्स क्लियर हों, जो उसमें आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मिलेंगे उसको हटाना, या फिर आपका जो मिडिल पाथ होता है वो चूज़ करना, और जो आपकी बेसिक जीएन नॉलेज है उसके हिसाब से कंपेयर करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। तो फिर इसी वीडियो में मैंने कंटिन्यूएशन में आप लोग के कहने पे फर्दर अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है सीसैट कॉम्प्रिहेंशन का। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सारे कॉम्प्रिहेंशन करेंगे 2023 के। तो चलिए 14 क्वेश्चन पे देखते हैं। Which one of the following statement best reflects the most logical, rational and practical message conveyed by the author of the passage? अब इसमें मैंने सी मार्क कर रखा है और ऑप्शंस देख लेंगे क्या क्या हैं। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो इतनी बात कर चुके हैं, ऑर्गेनिक कितने बता चुके हैं फ़ायदे, तो क्यों नहीं कर सकते भाई। और हर जगह सिक्किम में फिर ऐसा क्यों हुआ, ये आप सोचिए। ये वाला स्टेटमेंट अपने आप एलिमिनेट कर जाएंगे, इतनी तो नॉलेज होगी ही आपको। देर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑर्गेनिक में हम लोग इतनी रिसर्च करते रहते हैं, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी कुछ ना कुछ टाइप के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, तो इसमें भी होंगे ही, तो ये भी हटा देंगे। The aim of organic farming should not be to generate huge profit as there is still no global market for its product। क्यों हर जगह हम लोग ऑर्गेनिक फूड तो सर्च करते हैं अगर हम लोग को हेल्थ बेनिफिट चाहिए होते हैं। आप भी सर्च करते होंगे कभी ना कहीं, तो इसको भी हटा देंगे। अब सीधे सीधे सी ऑप्शन बचा। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। क्या दिक्कत है इस ऑप्शन में? देख रहे हैं ना आप, सिंपल नॉलेज लगा के हम लोगों ने पूरा एलिमिनेट कर लिया। अब आ जाते हैं 15 पैसेज पे। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू अचीव जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस मेल न्यूट्रिशन। क्यों इनएविटेबल क्यों होगा? आप ये देखिए, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। पहले हम लोगों ने मोनोकल्चर इतना किया कि हमारा जो वीट और राइस में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और उसकी वजह से पेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, फिर पेस्ट की भी रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर हमें नए तरीके की पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं। तो क्यों इनएविटेबल होगा? तो इसको हटा देंगे ना। आप देख नहीं रहे कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। वाई मोनोकल्चर? हमेशा हम लोग एक बात करते हैं कि एक क्रॉप के साथ आप दूसरी क्रॉप लगाओ। अभी सेकंड वाला देखते हैं। डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। देखिए, ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहा है ऑब्वियसली। अब हम लोग वीट और जैसे राइस को ही प्रमोट करें तो उसकी वजह से प्रोटीन डिफिशिएंसी वगैरह होती ही है, एंड इकोसिस्टम के लिए भी बेकार है, बिकॉज जो फिर पेस्ट वगैरह होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में बताया था। तो ये ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसमें गलत क्या है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तो बात ही करते हैं, तभी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे होंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट को भी मैंने इसमें टिक किया था। अब फोर्थ वाला आता है। आप देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में एलिमिनेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर गेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसिडर क्रॉप डाइवर्सिटी। एकदम सही बात कह रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मेरे को जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ज़्यादा सही लगे थे उस टाइम, और ये बात आप कंफर्म भी कर सकते हैं। लास्ट लाइन से, फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड वाटर एंड फूड डेराइव थ्रू देम। ये बेसिकली यही बात कर रहा है कि मोनोकल्चर वाला तो एक आपका एंगल हो ही गया, फ्यू क्रॉप्स वाला भी हो गया यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट में। थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए हमें यहाँ पर ये भी दिख गया, तो मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही लूँगा इसमें। फोर्थ बात सही कह रहा है, बट हाउएवर हमें पैसेज से भी कोई इंडिकेशन इतना मिला नहीं, तो उसको हटा दिया। तो देख रहे हैं ना आप
कि आपको ज़रूरी नहीं कि पूरा ही आपको ऐसे एलिमिनेट करना है, तो आपको लास्ट लाइन कई बार पढ़नी पड़ेगी, और कई बार हो सकता है उससे भी आइडिया ना मिले तो फर्स्ट लाइन ही पढ़नी पड़ेगी। और आप लोग ये भी हो सकता है कि रॉन्ग आंसर मार्क करो, बट हमें प्रोबेबिलिटी ये रखनी है कि हम कम से कम रॉन्ग आंसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। वो सिर्फ तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इस मेथड से। अब ये वाला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द मैसेज। पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। ओके, large scale and effective implementation of skill development program is the need of the hour. Okay, for economic development, health and nutrition of only skilled workers need to pay special attention. Why only skilled workers? We have other workforce as well, na? Farmers, unorganized sector. So जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एकदम ही एब्सर्ड है। एंड फोर्थ पे देखते हैं, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ठीक है, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहे हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में कोई बुराई नहीं है, कोई भी एब्सर्ड स्टेटमेंट नहीं है। अब इसके लिए हमें पैसेज थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook। अब इसको पढ़ के मेरे को लग रहा है कि थर्ड भी हो सकता है, बट however ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, वो ओनली है बिकॉज अब इसमें देखो अभी भी मेरे को पता नहीं चला है कि क्या है, तो मेरे को और ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof। अब देखिए, एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही नहीं की है, यहाँ पर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की है, ये वाला तो हट गया ना मेरा। लार्ज स्किल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द, और स्किल डेवलपमेंट की तो हमने बात ही नहीं की है, देखिए हट गया। और सीधे सीधे सी बचा, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। तो देख रहे हैं ना आप लोग, इस वाले पैसेज में हम लोगों ने लास्ट लाइन भी पढ़ी और फर्स्ट लाइन भी पढ़ी, तो हमें आंसर मिल गया। तब भी हमें पूरा नहीं पढ़ना पड़ा। इसमें आप जब और प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ेगी तो और अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज। अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों भाई, इसमें हम लोग ये भी बात करते हैं कि हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट के लिए कुछ। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरे को ठीक लग रहा है, तभी मैंने काटा भी नहीं हुआ है। देखिए रियल एग्जाम में मैंने सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट और डी वाला स्टेटमेंट काटा हुआ है। उसको अभी देखते हैं, और डी वाले को स्टेटमेंट को देखते हैं कि मैंने क्यों काटा है। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। वाई मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल? फिर हम लोगों ने क्यों पेरिस क्लाइमेट डील की 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस वाली क्यों की? आप बेसिक नॉलेज जो आपने जीएस में पढ़ी उसके तो अगेंस्ट ही जा रहा है ना, आप थोड़ा सा कनेक्ट करोगे चीज़ें, डॉट्स को। अब देखते हैं थर्ड वाला, रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस। ओके, अब मेरे उसमें कंफ्यूज हूँ बी और सी में। तो इतना बड़ा पैसेज अब ऑब्वियसली पूरा पढ़ने बैठ जाओ तो दिक्कत है, तो लास्ट लाइन पढ़ते हैं। However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with climate change। सीधे सीधे मेरे को यहाँ से मिल गया, देख रहे हैं आप, लास्ट लाइन से मेरे को आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, और मेरे टेलीग्राम वाले चैनल को भी ज्वाइन करिए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस तभी बनाऊंगा तो जब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लोग को अच्छा लग रहा है और मेरे को जेन्युइनली लगेगा किसी की हेल्प हो रही है। बिकॉज मैंने खुद CSAT में सफ़र किया है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें, तो इसलिए ये इनिशिएटिव मेरा इसलिए है ताकि आप लोग सब CSAT निकाल पाए जिनकी दिक्कत हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही मेरा मेथड ही चलेगा, आप लोग का अपना कुछ और मेथड हो सकता है, आप लोग पढ़ के कर सकते हो तो वैसे करिए, बट मुद्दा ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम निकलना चाहिए बस। अब आते हैं इस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड इम्प्लीकेशन कन्वेड बाय द पैसेज। आर्बिट्रेरी कर्ब्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, नी जर्क रिएक्शन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है मेरे को। A heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution test. In the absence of laws to deal with the problems of pollution, the administration tends to make arbitrary decisions.
तो इसमें देखिए मेरे को बी ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है अभी भी, बिकॉज अगर मेरे को कहीं वो भी लिखना होता, कंक्लूजन भी लिखना होता, तो मैं ये लिखता, बहुत अच्छा कंक्लूजन समझता मैं। अब देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अब मेरे को समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली देखिए ना, अब मैंने अंडरलाइन कर रखा है तो लास्ट लाइन पढ़ी है, तो यहीं से पढ़ते जैसे मैंने पढ़ा, आर्बिट्ररी बैन्स ऑन व्हीकल दैट हैव पास द मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। ओके, what is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutant on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them। ये क्या कह रहा है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच की हमने यहाँ पर बात की है, साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो गया। तो आप देख रहे हैं एविडेंस बेस्ड अप्रोच तभी यूज़ होगी ना जब हम लोग इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी कि क्या कहते हैं कौन सा पॉल्यूटेंट ज़्यादा कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट सब हट गए, सीधे सीधे मेरे को आंसर यहाँ से मिल रहा है, आप कनेक्ट करोगे तो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है मेरा, बिकॉज मैंने किसी आंसर की से मिलाया होगा तो यहाँ पर उन्होंने सी कर रखा होगा, बट जो एज पर द ऑफिशियल आंसर की है वो मेरा सही है, जो कि बी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स। ठीक है, it is an important agenda of the countries around the world to ensure access to good external financing. International capital market ensure that firms maintain good corporate governance। पर ये तो पता नहीं, मैंने हटा ही दिया होगा स्टेटमेंट। तो आप देख रहे हैं ना, पता नहीं कौन सी आंसर की थी जिससे मैंने ये मार्क किया है। आप कोचिंग की आंसर कीज कैसी होती है आप लोग देख लो। मैंने सबसे पहले यही ऑप्शन हटाया होगा, वहाँ पर भी यही हटाया होगा। अब मेरे को तब भी समझ में नहीं आया तो मेरे को थोड़ा सा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज भी छोटा है। Investors look to place their fund where the standards of disclosure of timely, accurate and financial reporting and of equal treatment to all stakeholders are met। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा। Good corporate governance structure encourages companies to provide accountability and control। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में, तो थोड़ा सा बीच का भी देखना, मेरे को एक वर्ड दिख रहा है इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में भी दिखा तो मैं सीधे यहीं पर ही आ रहा हूँ। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांसेस एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, हायर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सीधे सीधे एक क्रक्स हमें एक निकल के आ रहा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म, और फिर हमें उसी से ही जो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी उसी से हमें फंडिंग मिलेगी। ये हटा दिया था मैंने स्टेटमेंट। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर गुड एक्सटर्नल फाइनेंशिंग। हाँ ठीक है, बट इसने पूरा मैं मेथड बता दिया ना कि कैसे हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलेगी। चलिए अब इस पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट रिच एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसने कुछ गलत नहीं कहा, स्टेटमेंट भी ठीक है लग रहा है मेरे को। एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को, और आंसर भी यही है एज पर द ऑफिशियल आंसर की। रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन इन द फॉरेस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तभी जो सी वाला स्टेटमेंट है ना, कैन नॉट दिया है, ऐसा थोड़ी ना कि जहाँ पर एलिफेंट ना वो बायोडाइवर्सिटी होगी नहीं। तो आप ये स्टेटमेंट तब भी हटा सकते हो, उस टाइम मैंने नहीं हटाया होगा, कुछ और दिमाग में चल रहा होगा, बट आप हाउएवर ये स्टेटमेंट तब भी सेफली आप हटा सकते हो। हाउएवर बट हमें तब भी दो ऑप्शन है जो हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो हमें पैसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट एनिमल्स, एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। आप ये देख रहे हो ना, सीधे सीधे मेरे को बी ऑप्शन नहीं लग रहा है, बिकॉज ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। ये आप देख रहे हो ना, पूरा एक एज अ सपोर्टिंग रोल काम कर रहा है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि स्टोन स्पीशीज़ का काम भी यही होता है, क्योंकि बिकॉज आप देख रहे हो ना, इसमें पूरा बेनिफिट दिखा रहा है कि एलिफेंट की डंग से क्या बेनिफिट मिल रहा है एनिमल्स और प्लांट्स को। सीधे ये ऑप्शन हो गया। अब आते हैं इस पे, वो ये मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस चाहिए हमें। फूड यील्डिंग ट्रीज शुड रिप्लेस अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ओन लैंड्स। क्यों भाई, फूड यील्डिंग ट्रीज ही हमें नहीं चाहिए होता, हमें और भी चीज़ें होती हैं। अब जैसे जो ट्राइबल की ट्रीज आप ऐसे कैसे रिप्लेस करते हो, आप लोगों ने सीक्रेट ग्रोव्स के बारे में पढ़ाई होगा, तो आप ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हो। फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं है, हमारे पास तो सरप्लस ग्रेन है, इवन गवर्नमेंट भी 80 करोड़ लोगों को दे रही है फ्री अनाज। हटा दिया। वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स टू हेल्प द पुअर। क्यों भाई, हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा फूड ग्रेन है, और हमें वैसे भी हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टलैंड को और डिग्रेडेड एरियाज़ को हम लोग और उसको इकोसिस्टम में डालने की कोशिश करते हैं, वेटलैंड बनाते हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हो, और हमें
एग्रो फॉरेस्ट्री इतनी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास सरप्लस ग्रेन्स है और हम लोग वैसे ही चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में आए। तो ये तीनों हट गया। मैं सीधे सीधे स्टेटमेंट डी मारता बिना देखे, बट एक बार तब भी पढ़ लेते हैं। एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या बुरा है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, वही मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज, इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। ये मैंने स्टेटमेंट सही मारा है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंट अवेयरनेस अमंग पीपल। कोई बुरा स्टेटमेंट नहीं है। Spread of drug resistant bacteria cannot be done away with as it is inherent in modern medical care. Why cannot? Modern medical care आजकल बाउंड्रीज तोड़ रही है, वो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रही है, हटा देंगे ना सीधे सीधे। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन्स एंड सिटीज़। बट हाउएवर मेरे को तब भी आप ये देखेंगे तो मेरे को ये दो ऑप्शन सबसे सही लग रहे हैं, बट अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug-resistant infections. The occurrence of drug-resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plants is well known. अब इसमें आपको देखिए कहीं भी क्या कहते हैं, सिटीज़ की बात ही नहीं की गई है और रूरल एरियाज़ की भी एज सच इसमें कुछ लिखा नहीं है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंट अवेयरनेस अमंग पीपल। एनवायरमेंट अवेयरनेस की बात नहीं की गई है इसमें। ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक का फियर जो है वो बात की गई है। इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। ये सबसे सही स्टेटमेंट लग रहा है। आप उसको अगर ओवरऑल अगर देखो पूरा जो इसमें बात की गई होगी आपको मिल जाएगा, इसका पूरा क्रक्स आपको यही मिल जाएगा। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं, इसमें हमें क्रक्स चाहिए। इंडिया इज़ अनेबल टू बिकम ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग और प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। क्यों भाई, हम लोग वैसे ही ग्लोबल पावर की बात करते हैं। पेरेंट्स ऑफ मैनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट and are unaware of the benefits of quality education। कैसे भाई आप मैंने ऐसे कैसे बोल सकते हो, हटा दिया सीधे सीधे। मैं देख रहा हूँ आप सीधे सीधे स्टेटमेंट मैंने हटाए हैं। Our education system should focus more on imparting skills during higher education। ये स्टेटमेंट अच्छा लग रहा है मेरे को बिकॉज एज पर द जीएस नॉलेज भी हमारा सही जा रहा है। बट हाउएवर हमें एज पर द जीएस नॉलेज नहीं चाहिए, हमें एज पर द पैसेज चाहिए। टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन। अब इसमें क्या किया गया है, without a strong learning foundation at the primary level there can be no improvement in higher education or skill development। अब इसमें देखिए ग्लोबल इकोनॉमी की यहाँ बात की गई है तो हमें थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, कोई बुराई नहीं है। द एडवेंट ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी पोजेस अ न्यू चैलेंज एंड वन ऑफ द सेवियर कॉन्सिक्वेंसेज और हैविंग एन अनएजुकेटेड वर्कफोर्स विल बी आर इनएबिलिटी टू कीप पेस विद ग्लोबल इकोनॉमी। लास्ट वाली लाइन है वो सीधी सीधी कह रही है कि स्ट्रॉन्ग लर्निंग फाउंडेशन होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और जो क्या कहते हैं हमने बी और डी तो हटा दिए थे। स्किल्स की बात नहीं की गई है, जब तक इसने सीधे सीधे लास्ट में ये बोला है कि स्किल्स तब तक नहीं होंगे जब तक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी फाउंडेशन नहीं होगा। साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी की भी बात की गई है, तो सीधे सीधे ए वाला स्टेटमेंट ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है मेरे को। अब इस पर आते हैं, ये दो भी मेरे सही हैं। एनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ हाई बट देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन। ये बात फैक्ट है, बट ऐसा तो नहीं कि हर जगह ही ऐसा नहीं है। देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। हम लोग इतना थोड़ी ना ऑटोमेटिक हुए हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव चीज़ें हैं अभी भी, हटा देंगे। द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन सो एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा तो फिर भाई कैसे हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आप हटा सकते हो। हाउएवर अगर नहीं हटा पाओ तो आप पैसेज पढ़ सकते हो। अब जो मैंने स्टेटमेंट सही मारा है इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग इंडियंस। अब सीधे बात करते हैं लास्ट लाइन की। द अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज ग्रेटर फॉर पीपल विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन एंड राइजिंग एजुकेशन लेवल इन्फ्लेट अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। देख रहे हो आप, पूरा जो लास्ट लाइन है वो पूरा बी के साथ जा रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला, लास्ट लाइन एंड फर्स्ट लाइन हमेशा हमें दे देती हैं इंडिकेशन कि क्या आंसर है। तो आप लोग भी वैसा ही करिए, आपको पूरा पैसेज देखना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट लाइन पढ़ते हो या फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो, बीच में से कोई एक आध वर्ड पढ़ लेते हो तो समझ में आ जाता है। बेसिक क्रक्स ये है कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, चाहे वो कैसे भी हो। और हमें नंबर चाहिए सी सेट में, तो ये बहुत फास्ट तरीका है। बट हाउएवर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये तरीका तभी सही है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सर्टेन रूल्स फॉलो करेंगे। और हाँ, आपका प्रायर नॉलेज बेस्ड जीएस में भी है, इस तभी आप ये फॉलो करेंगे। और ये आप
और ये अपने आप प्रैक्टिस भी करके देख लीजिए कि आप लोग ऐसे ज़्यादा सही कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल वे में जो पूरा पैसेज पढ़ के होता है वो वैसे सही कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं 52 पे। इसमें मुझे जहाँ तक याद नहीं है, जहाँ तक मैंने ए ही मार्क किया हुआ क्योंकि मैं टिक बहुत बड़े बड़े मारता हूँ। Modern statesmen needs to be well trained in scientific methods and trained on philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles and responsibilities and goals. It is not desirable to have government managed by empirical statesmen unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom. As the statesmen, bureaucrats are the products of the society. It is desirable to have a system of education in a society that focuses on training its citizens in a scientific method and philosophical thinking from a very early age. It is desirable that all scientists need to be philosophers as well as to make their work goal-oriented and thus purposeful and useful to the society. वही मोस्ट लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैसेज हमें निकालना है पैसेज। अब ये पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लास्ट लाइन जैसे हम लोग हमेशा देखेंगे, जस्ट एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम्स स्कॉलस्टिज्म व्हेन डिवोर्स्ड फ्रॉम द एक्चुअल नीड्स ऑफ मैन एंड लाइफ, सो द परस्यूट ऑफ पॉलिटिक्स बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव बेल्डम व्हेन डिवोर्स्ड फ्रॉम साइंस एंड पॉलिसी। बेसिकली ये कह रहा है कि इंटरलिंकेज होना चाहिए। जब आप पढ़ाई को, जो स्कॉलस्टिज्म की बात की गई है, वो आप एक्चुअल जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं मैन के, उससे डाइवोर्स करो के देखोगे तब वो बेकार चीज़ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मॉडर्न स्टेटमेंट नीड टू बी वेल ट्रेन्ड इन साइंटिफिक मेथड एंड फिलोसफिकल थिंकिंग टू एनेबल देम टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गोल्स। सीधे ये लास्ट लाइन हमें पूरा यही बता रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी ऐसी है कि आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, बट आप सीधे सीधे आप ये वाला स्टेटमेंट ए मार्क कर देंगे। अब आते हैं इस पे। इसमें हमें मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज निकालना है। अब बी स्टेटमेंट से देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप एज इट इज़ वेल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। Alternatives to crop that require excess of nutrition should be identified and cultivated. ठीक है, कोई बुराई नहीं कर रहा है। Conventional agriculture using synthetic fertilizer should be replaced with agroforestry, agro ecosystems and organic farming. आप देख रहे हो इसमें कुछ मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं ए वाला स्टेटमेंट, एन enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment. ये बहुत बैलेंस स्टेटमेंट नहीं लग रहा है आपको इन सब में से? अब आप लोग कहेंगे कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा तो मेरे दिमाग में बायसनेस होगी। हाँ, कुछ हद तक बायसनेस होगी, बट हाउएवर आप ये देखो ना, एकदम सही बात कर रहा है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा, मिडिल पाथ आप ढूंढो स्टेटमेंट्स में। दिस रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट एमिशंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, अ पोटेंट ग्रीन हाउस एंड ओजोन डिप्लीटिंग गैस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन इंक्लूडिंग यूट्रिफिकेशन ऑफ लेक्स एंड रिवर्स एंड कंटेमिनेशन ऑफ रिवर वाटर। अभी हमें कुछ पता नहीं चला ढंग से यहाँ पर। A global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of the amount of nitrogen a plant takes is in to grow versus what is left behind as pollution, says that too much fertilizer will lead to increased pollution of waterways and the air. अब इसमें efficiency of nitrogen की बात कर रहा हूँ, वही इसी बेसिस पे स्टडी हुई है। An enhanced efficiency of use nitrogen is imperative for both food production and environment. आंसर आपका ए आ गया। आपने पहली लाइन पढ़ी पैराग्राफ की तो आपको मिल गया यहाँ पर आराम से। अब आते हैं इस पे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दो काट रखे हैं स्टेटमेंट, और यही आंसर मैंने मार्क किया होगा। बी पे आते हैं, एनवायरमेंट रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। हाँ, ये तो फैक्ट है, पता नहीं मैंने क्यों काटा हुआ है। There is an impending issue of dealing with a huge number of climate change victims of climate refugees. Climate change in all connotation is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. अब देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। Justice in climate is not confined to action relating to mitigation, but includes the wider notion support for adaptation to climate change, compensation for loss and damage. Climate justice should be ingrained in detail in the rules of all new climate compact agreements. देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damage. वही चीज़ सिंपल आप रूल्स में डालोगे नए क्लाइमेट और एग्रीमेंट्स में, तो ये आप कर दोगे। और ना यहाँ पर इन्वायरमेंट रिसोर्सेज की ऐसा कुछ बात की है, और ना ही इसमें ऐसे कुछ ऐसा डेवलप कंट्रीज़ को भी इसमें बर्डन के रूप में दिखाया गया है। अब आते हैं 72 पे।
A flexible environment is needed to develop solutions. Households need customized solution. Innovation in financial technologies are required. अब देखिए ये वाला पैसेज ऐसा है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा. यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा हाफ से ही पढ़ेंगे. Hurdles to change include onerous bureaucracy, a skepticism of organized financial institutions, a lack of basic information about which of the myriad services and providers is best for each family, and how even if one can make the transition between them if necessary. इसमें अभी भी मेरे को समझ में आया, तो अब यहाँ से पढ़ते हैं. Household finance in India is unique. We have a tendency to invest heavily in physical assets such as gold and property. Steps to encourage the financialization of savings are critical. Okay. A flexible environment is needed to develop solution. पूरा पैसेज पढ़ के मेरे को यही तो समझ में आ गया कि हालत तो है. हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज सॉल्यूशन. जब हम लोग की बात की गई है कि हम लोग की जो फाइनेंस हाउस होल्ड फाइनेंस की नीड्स अलग अलग है. इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड. इसका हम लोग यहाँ से निकालेंगे. अ पॉपुलस अकस्टम्ड टू ट्रेडिशनल प्रोसेस विल नॉट सिंपली जंप इनटू फाइनेंशियलाइजेशन. सिंपल हमें देखिए, हमें पूरा पैसेज इसमें पढ़ना पड़ा. कहीं आपको एक्सेप्शन एक आध मिलेंगे ऐसे, बट हाउएवर तब भी आप ही देखो, टाइम तो आपका तब भी सेव हो रहा है ना जब आप और पैसेजेस नहीं पढ़ रहे हो. अब आते हैं इस पे. अजम्पशंस की बात की गई है और इसमें से देखिए सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ग्रुप्स में देख लें तो ज़्यादा ही सही है मेरे ख्याल से. तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट्स अ ह्यूज बर्डन ऑफ पब्लिक परचेजिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन. ये एकदम सही बात है. Dependence on other countries for pharmaceutical products is a huge burden for developing and poor countries. ये भी एकदम सही बात है, माना डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट हमें यहाँ पर राइट assumption देखना है. Providing medicines to the public at affordable prices is a key goal during the public health policy design in many countries. ठीक है. Government need to find an appropriate balance between the rights of patentees and the requirements of patients. अब ये देखिए, ये 2 जो हैं सीधे सीधे पेशेंट और मेडिसिन को कनेक्ट भी कर रहा है और पेटेंट को भी कनेक्ट कर रहा है. तो थोड़ा सा आप चाहें तो देख सकते हैं. द पेटेंट रिजीम एंड प्राइस प्रोटेक्शन through a legally validated high price for the medicine during the occurrence of patent provide the patentee with a legitimate mechanism to get returns on the cost incurred in innovation and research. अब यहाँ से ऐसे में कुछ पता नहीं चला, तो अब हम लोग यहाँ से देख लेंगे. फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स ग्रांट प्रोटेक्शन टू पेटेंटी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट टर्म. द पेटेंटी एंजॉय द लिबर्टी टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन विच इज द टाइम लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ मोनोपोली बट कुड बी अनअफोर्डेबल टू द पब्लिक. अब इसमें ये देखिए, जो ये तो 2 स्टेटमेंट है. जब आप जीएस नॉलेज भी पढ़ते हैं या फिर आप लोग जब आंसर राइटिंग भी करते हैं, तो ये आपको ऐसे स्टेटमेंट्स आप देखते होंगे और आप यही चीज़ें लिखोगे वहाँ पर भी. हाउएवर ये थोड़ा सा ये वाला पैसेज है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैं इसको 1 of 4 ही वहाँ पर मार्क किया हूँ. और क्या कहते हैं, जैसे ये वाला स्टेटमेंट है, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज. यहाँ आप देखिए ना, वैसे ऐसा हमने डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं की है. प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू पब्लिक एंड अनअफोर्डेबल प्राइस इज द की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज. बात सही कह रहा है, बट हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं कि अनअफोर्डेबल हो जाता है जब हम लोग पेटेंट देते हैं. अब हमें पेटेंट और जो पेटेंटी होता है और पेटेंट राइट्स के बीच में भी हमें सही बैलेंस निकालना है. देखना ना एक मिडिल पाथ क्या निकल रहा है. यहाँ पर सीधे सीधे एक मिडिल पाथ से हमें आंसर मिल रहा है कि हमें पेटेंटी और जो पेशेंट है उनके बीच में एक मिडिल पाथ हमें चाहिए. तो 1 और 4 हमारा आंसर हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं इस पे. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग द assumptions have been made. Protection of privacy is not just a right but it has value to the economy. There is a fundamental link between privacy and innovation. Yes, अब but however ये assumptions हैं, तो हमें एक बार हमें पढ़ने लेना चाहिए पैसेज थोड़ा सा. Therefore, data protection law should be enable to the kind of innovation one that is user centering and privacy protecting. इससे तो हमें पता चलेगा कि सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम सही है. और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी हैज़ सम वैल्यूज टू इकोनॉमी. तभी तो हुआ ना ये. देखिए क्या कह रहे हैं, प्राइवेसी है, प्राइवेसी से इनोवेशन होगा और फिर उसी हिसाब से फिर इकोनॉमी बूम करेगी. तो आप लोग समझ गए ना, ये फर्स्ट और सेकंड क्यों हमने मार्क किया. तो आई गेस हम लोग सारे कॉम्प्रिहेंशन कर चुके हैं क्वेश्चंस. होप आप लोग को समझ में आया होगा. एंड ये वाली स्ट्रैटेजी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. और जब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको वहाँ पर मत यूज़ करिएगा. सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अच्छे से कंपेयर कर लिया है जो आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग कॉम्प्रिहेंशन और इस वाले मेथड से जिसमें आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं जब आप मॉक वगैरह लगा रहे हैं,
यूपीएससी की मॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जो यूपीएससी की पीवाईक्यूज उनकी बात कर रहा हूँ। जब आप उनको लगा रहे हैं और आपके नंबर्स ऐसे करके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप यही वाला मेथड यूज़ करिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वही वाला मेथड यूज़ करिए जो आपका ट्रेडिशनल है। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम बचे, आप लोग और क्वेश्चन देख पाओ और सीसेट क्लियर कर पाओ। तो वीडियो आप लोग को पसंद आएगा होपफुली, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।